नमः। वन्दे देवो मां पतिं शुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशूनां पतिं, वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं, वन्दे मुकुन्दं प्रियं, वन्दे भक्तजनश्रेयस्य वरदं, वन्दे शिवं शंकरम। मित्रों, जय माता दी। मैं ज्योतिर्विद पंडित गणेश रतूड़ी अपने प्रोग्राम गढ़वाली ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज हम जानेंगे शिव परिवार की महिमा कि शिव परिवार की महिमा क्या है। जिस प्रकार से क्या है, हम मंदिरों में जाते हैं तो सामने क्या होता है, प्रभु राम का दरबार, हम कहते हैं राम जी का दरबार है। जब दूसरी तरफ जाते हैं तो कहते हैं माता का दरबार है। उसी प्रकार से अन्य जगह जाते हैं तो कहते हैं गणेश जी का दरबार है। उसी प्रकार से हनुमंत जी का दरबार है। लेकिन शिव का हम क्या कहते हैं, परिवार है। देखो जी, शिव का परिवार, शिव परिवार क्यों कहते हैं? कहते हैं कि भाई घर का मुखिया हो तो ऐसा हो, कि घर का मुखिया हो तो ऐसा हो जो पूरे परिवार को क्या है, एक संगठन के साथ लेके चलता है। एक जो है जो मुखिया होता है वो पूरे परिवार को एक संगठन के साथ लेके चलता है। तो हर जगह उसकी प्रशंसा भी होती है, यार घर के मुखिया हो तो ऐसे हो। देखो किस प्रकार से जो है पूरे परिवार को जो है एक साथ बांध के चल रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो है हमारे जो शिव परिवार के जो मुखिया हैं वो स्वयं शंकर भगवान है। क्योंकि जब परिवार होता है, चाहे मित्रों आपका परिवार हो या मेरा परिवार हो, तो आपने देखो भिन्नम भिन्नम, यानी सबकी क्या है, अपनी अपनी मति होती है, अपनी अपनी बुद्धि होती है। अगर देखा जाए तो क्या है, पत्नी किसी और चल देती है, पत्नी कुछ और बोलती है तो पुत्र कुछ और बोलता है, तो बहू कुछ और बोलती है। यानी परिवार में भी तो भिन्न भिन्न लोग रहते हैं, एक जैसे तो नहीं रहते हैं, सबकी एक दिमाग नहीं रहता, एक मति नहीं रहती। तो उसी प्रकार से शिव परिवार है। शिव परिवार में भी क्या है, भिन्न भिन्न है, लेकिन भिन्न भिन्न होते हुए क्या है, एक परिवार की तरह रहते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, शिव परिवार में सर्वप्रथम है भगवान श्री विघ्न हरणम मंगल करणम गौरी पुत्र गणेश। विघ्नों के हरता है भगवान श्री गणेश जी। अब आपने देखा होगा गणेश जी हैं, गणेश जी के वाहन क्या है, मूषक है। शंकर भोलेनाथ जी के गले में क्या है, शेषनाग विराजमान है। देखो शेषनाग और मूषक दोनों क्या है, आपस में शत्रु हैं, यानी एक दूसरे के बैरी हैं। कि कब जो है सांप जो है, जो शेषनाग है, कब जो है मूषक को निकल जाए, यानी बैरी हैं, लेकिन बैरी होते क्या है, एक साथ रहते हैं। उसी प्रकार से आपने देखा होगा माता पार्वती के वाहन क्या है, सिंह यानी शेर है। और वहीं पे जो है भोलेनाथ जी के वाहन क्या है, नंदी महाराज जी हैं, यानी बैल। तो जो है नंदी महाराज जी और जो है सिंह यानी जो शेर है, जो माता जी के वाहन है, वो एक दूसरे क्या है, बैरी हैं, शत्रु हैं। लेकिन शत्रु होते हुए क्या है, मित्रता की तरह रहते हैं। वहीं चलिए आप कार्तिकेय जी हैं, उनके वाहन क्या है, मयूर है, यानी मोर है। और वहीं पे शंकर भगवान के गले में क्या पड़ा हुआ है, शेषनाग है। तो एक दूसरे के क्या है, शत्रु है। तो शत्रु हैं, लेकिन शत्रु होते हुए क्या है, मित्रता की तरह रहते हैं। तो इसीलिए क्या है, भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से आपका क्या है परिवार है, उसी प्रकार से हमारा परिवार भी जो है बना रहे। आपका आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना रहे। तो इसी प्रकार से शंकर भगवान क्या है, उस परिवार के मुख्य हैं, और उस परिवार के मुख्य के अनुसार पूरा परिवार चलता है। तो प्रिय मित्रों, तो ये जो हमारे शिव परिवार की महिमा है, इसलिए इन्हें जो है शिव परिवार कहा गया है। प्रिय मित्रों, अब मैंने आपको शिव परिवार की महिमा बताई। अब हमारे भोलेनाथ जो है प्रसन्नचित किस चीज से होते हैं? वैसे तो एक जो है भाव से जो हम जल ही उनको अर्पण कर दें तो उससे से जो है वो प्रसन्नचित होता है, क्योंकि जिनको कहा गया भोले, यानी जो हमारे भोले तो साक्षात भोले ही हैं। जल से जो है प्रसन्नचित होता थे, अपने जो है शिष्य को जो है आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। तो इसी प्रकार से
अगर भगवान शिव परिवार का रुद्राभिषेक हो जाए तो कहते हैं सोने में सुहागा हो जाता है, यानी आपकी मन इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, जो भी आपकी कामना है। शंकर भगवान का जो रुद्राभिषेक होता है वो रुद्राष्टक अध्याय से होता है, वो शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, क्योंकि दो वेद हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है और एक जो है शुक्ल यजुर्वेद है। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो दक्षिण भारत में चलता है, दक्षिण भारत में जो है पूजन होता है, लेकिन हमारे जो उत्तर भारत में है वो शुक्ल यजुर्वेद के द्वारा जो है भोलेनाथ का पूजन होता है। तो भगवान शंकर भगवान का जो है जो रुद्राभिषेक है, एक अष्टक अध्याय 8 अध्याय से इनका पूजन किया जाता है। इनका मैं आपको महत्व भी बताऊंगा कि किस प्रकार से भगवान का पूजन होता है। तो सबसे पहले जो अष्टक अध्याय जो 8 अध्याय होते हैं, तो उसको हमें जानना जरूरी है कि हम 8 अध्याय से जो भगवान का पूजन कर रहे हैं, तो हम पहला अध्याय कर रहे हैं, इसके करने से हमें क्या कामना होती है, दूसरा अध्याय कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, चौथा कर रहे हैं, पांचवा कर रहे हैं, तो इनको करने से हमें क्या लाभ होता है या इनमें हम किस किस की वंदना कर रहे हैं, ये जानकारी भी जरूरी है। और इसी प्रकार से जो 9वां अध्याय है वो जो है स्वस्ति वाचन का होता है, शांति पाठ का। तो जो है पहला अध्याय आता है हमारा, पहला अध्याय जो है भगवान श्री गणेश जी को समर्पित किया जाता है। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहम जानि ग्रवधम त्वमजासि ग्रवधम महम्। भगवान श्री गणेश जी की स्तुति करते हुए तो इसमें जो है भगवान श्री गणेश जी से जो है हम प्रार्थना करते हैं, साथ ही शिव संकल्पा मस्तो, यानी जो हमने संकल्प लिया है, हे प्रभु जो हमने संकल्प लिया है उसे जो प्रभु परिपूर्ण करना, यानी जो पहला अध्याय है जो भी आपकी कामना है वो जो है पूर्ण हो, इस कामना के साथ जो पहला अध्याय जो है भगवान श्री गणेश जी के चरणों में जो है अर्पण किया जाता है। अब आता है हमारा दूसरा अध्याय यानी द्वितीय अध्याय, इसे कहते हैं नारायण सूक्त। नारायण सूक्त यानी जो है नारायण जी और लक्ष्मी जी जो है हमारे घर में विराजमान रहे। ओम सहस्रशीरिखा पुरुकः सहस्राचः सहस्रपाता शभूमिगुं सर्वतस्वित्वा ततिशदशां गुलम्मः, यानी जो है हे प्रभु नारायण, कभी जीवन में जो है लक्ष्मी का अभाव नहीं और लक्ष्मी नारायण जो है सदा हमारे घर में विराजमान रहे। इसी प्रकार से आता है तृतीय अध्याय आता है, यह आता है इंद्र सूक्त, यानी आसुहो शिशानो वृषभो न भीमो घना घनः, यानी जो तीसरा अध्याय है जिसे कहते हैं इंद्र सूक्त कि हे प्रभु हमारी इंद्रियां हमारे अनुकूल रहे, यानी हमारे बस में रहे, हमारे बस से बाहर न जाए, संदेश दें कि ऐसा करना है तो वैसे ही करें। ये इंद्रियां क्या है, हमारे बस में रहें। अगर इंद्रियां बस में नहीं रहेगी तो सारी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो तीसरा जो अध्याय है वो इंद्र सूक्त है। इसी प्रकार से जो है चतुर्थ अध्याय है। चौथा अध्याय क्या है, स्वयं जो है सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त यानी जो है सूर्य आदि नवग्रह, यानी जी सभी ग्रहों के जो देव हैं वो क्या है, सूर्य है। ओम विभ्राट बृहद वेवतो सौम्यम यमधवा, इस प्रकार से जो है जो चतुर्थ अध्याय आता है भगवान सूर्य सूक्त के निमित्त आता है कि हे प्रभु हमारी कुंडली में सूर्य आदि नवग्रह क्या है वो अनुकूल बने रहें, जो अनुकूल नहीं है वो भी अनुकूल रहें और सभी नवग्रह जो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसी प्रकार से मित्रों पंचम अध्याय आता है, इसे कहते हैं रुद्र सूक्त। रुद्र सूक्त यानी भगवान भोलेनाथ जी का क्या है, ये हृदय है। जो पंचम अध्याय है ये स्वयं शंकर भगवान का क्या है, हृदय है। तो हृदय है तो इसमें क्या है, ओम नमस्ते रुद्रमन्य उतौ तैखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा शंतमया गिरिशंता विचाकसीहि। इसी प्रकार से जो है पंचम अध्याय में जो है भगवान शंकर भगवान से जो हम कामना करते हैं, क्या कामना करते हैं, बारंबार क्या करते हैं, भगवान को ओम नमो नमः
या जो है नमः नमः का जो है बार बार जो है हम उच्चारण करते हैं कि भगवान जो है हमारी जो है मनोकामना को पूर्ण करें, यानी नमो नमः नमो नमः, इस प्रकार से बार बार जो है उच्चारण आता है। अब आता है षष्ठम अध्याय यानी छठा अध्याय। छठा अध्याय क्या है? कुबेर सूक्त। देखो भोलेनाथ हमारे कैसे हैं, बागंबर को धारण करने वाले, शरीर पे भस्म को धारण करने वाले, और कहां पे? कैलाश पर्वत पर रहने वाले। यानी क्या है, जो धन लक्ष्मी भी थी वो भी अपने पास नहीं रखी, वो भी क्या है, खजांची किसको बना दिया? कुबेर को बना दिया। यानी वो लक्ष्मी भी अपने पास नहीं रखी, वो भी कुबेर को दे दी। यानी जो है यहां पे जो है भगवान श्री कुबेर से प्रार्थना करते हैं कि कभी जो है लक्ष्मी का अभाव नहीं रहे, हमारा खजाना कभी खाली ना रहे। इसी प्रकार से सप्तम अध्याय में आता है यानी यम सूक्त। यम सूक्त क्या है कि हम क्या है, जब हमारे पास धन आ जाता है तो हमारी क्या है, कभी कभी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो जाती है। बुद्धि जो हमारी गलत दिशा में चलने लग जाती है। जो हमारा धन होता है हम उसे व्यर्थ खर्चा करने लग जाते हैं। किसी के साथ हम सभ्य नहीं बोलते, यानी हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। तो हम जो है इसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु धन हो लेकिन हमारी बुद्धि कभी भ्रमित ना हो। हम अगर धन हमारा खर्चा हो तो सद कार्य में खर्चा हो। तो इसी कामना के साथ जो है जो सप्तम अध्याय है वो यम सूक्त है, यानी यम से प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि ऐसी ना हो कि हमें जो है उस पथ पे यानी यम के रास्ते पे चलना पड़े और फिर जो है हमें हमारे कर्मों का जो हमें दंड मिले। तो इसी प्रकार से भगवान से कामना करते हैं। इसी प्रकार से क्या है, अष्टम अध्याय है यानी कामना सूक्त। जो हमारी कामना है वो भगवान परिपूर्ण करना। कामना क्या है, जैसे कहते हैं ओम वाजश्च मे प्रसवश्च मे, तो इसमें क्या है, चमे चमे, आत्मा चमे तनु चमे सर्व चमे। हे प्रभु आप क्या हो, कण कण में विराजमान हो। आप जो में विराजमान हो, तिल में विराजमान हो, घृत में विराजमान हो, हर जगह क्या है आप ही विराजमान हो। और प्रभु जो भी पाऊं, जहां पे पाऊं, सिर्फ आपको ही पाऊं। इस कामना के साथ जो हमारा अष्टम अध्याय जो है कामना सूक्त होता है। इसी प्रकार से मित्र जो है रुद्रक अष्टक अध्याय जो है ये 8 अध्याय से परिपूर्ण शुक्ल यजुर्वेद जो है ये सभी क्या है, मनोरथ को पूर्ण करने वाला, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। अब यहाँ पे जो है हमारा जो है शांति पाठ आता है, यानी इसे आप नवम अध्याय यानी नवम अध्याय भी कह सकते हो, लेकिन मेन तो हमारे 8 अध्याय हैं। लेकिन नवम अध्याय क्या है, शांति का प्रतीक है। यानी क्या है, जीवन में अगर सब कुछ मिल जाए, जीवन में सब वैभव, सब कुछ धन, सब चीज की प्राप्ति हो जाए, लेकिन अगर क्या है शांति नहीं है तो सब कुछ शून्य है। तो शांति के लिए जो हम भगवान से जो है नवम अध्याय में कामना करते हैं, जिस प्रकार से कहते हैं ना, आज धन गज धन वारि धन और रतन धन खान, जब आयो संतोष धन सब धन धूलि समान। कह रहे हैं अगर धन आया और धन आने के बाद शांति नहीं आई तो ये सब कुछ क्या है, धूल में मिल जाता है अगर शांति नहीं है। हमारा क्या है प्रभु, हमारा हृदय, हमारा मन जो है सर्वदा क्या है, शांत रहे। शांत रहेगा तो उस धन का हमें तभी लाभ मिलेगा। तो प्रिय मित्रों, ये जो है मैंने आप लोगों को शुक्ल यजुर्वेद के बारे में बताया कि किस प्रकार से 8 अध्याय में, प्रत्येक अध्याय में किस प्रकार से जो है हम कामना करते हैं। कौन सा अध्याय किस सूक्त का है ये आपने इस हमारे जो है इस कार्यक्रम में जो है जाना। तो प्रिय मित्रों, अब हमें जो है आज्ञा दीजिएगा। साथ ही सभी मित्रों से यही प्रार्थना है कि हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली जो वीडियो है उसका आप जो है पूर्ण जो है लाभ ले सकते हैं। साथ ही मित्रों, आप लोगों की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, कालसर्प दोष या गुरु चंडाल योग या पितृ दोष, जो है ग्रहणी योग या वर्षेश मुंथेश, किसी भी कुंडली में किसी प्रकार का भी दोष हो, या किसी प्रकार से आपके व्यापार कार्य में जो है उन्नति नहीं हो रही है, लाभ नहीं मिल रहा है, आपको जो है कब विद्या बुद्धि के क्षेत्र में उन्नति नहीं मिल रही है,
आप जो है नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें जो है सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि आपके पास सभी चीज प्राप्त है, सारी डिग्री आपने ले रखी है, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त हो रही। क्या कारण है? आपको जानकारी है कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, रात दिन कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। कुछ ना कुछ तो कारण है। तो प्रिय मित्रों, आप कोई भी शिवार्चन यानी रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, या हम महामृत्युंजय जाप करवाना चाहते हैं, या गायत्री जाप करवाना चाहते हैं, या जो है पितृदोष संबंधित नारायण बलि करवाना चाहते हैं, या त्रिपिंडी करवाना चाहते हैं, यानी कर्मकांड संबंधित कोई भी आप कार्य करवाना चाहते हैं, तो हमारे अनुसंधान केंद्र में जो है विधिवत आचार्यों शास्त्रियों के द्वारा जो है वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा विधिवत जो है ये कार्य संपन्न किया जाता है। तो प्रिय मित्रों, आप हमें जो है फोन से संपर्क कर सकते हैं, या हमारे अनुसंधान जो है केंद्र में आकर जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो है टीवी स्क्रीन पे जो है नंबर चल रहे हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपका जो है निराकरण जो है विधिवत सनातन धर्म के अनुसार जो हमारे वेदों में है, हमारे जो शास्त्रों में है, सारा निवारण जो है विधिवत किया जाएगा। प्रिय मित्रों, हमें जो है अब आज्ञा दीजिएगा। जय माता दी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।